हेलो गाइस। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में 50 से 100 तक के टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीजीपीएससी एई के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट सी है जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन अ डिसइंफेक्टिंग प्लांट ब्लीचिंग पाउडर कंटेंट 30% क्लोरीन बस कंटेन कर रहा है। हमें पूछा है ब्लीचिंग पाउडर कितना चाहिए होगा आपको। 4 मिलियन लीटर पर डे। ये 0.5 mm जो 0.5 ppm है तो हमारा 0.5 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो लीटर से लीटर कैंसिल करने के लिए हम लोग 4 × 10⁻6 लीटर पर डे। तो यहाँ से लीटर कैंसिल हो जाएगा। केजी में चाहिए हमें तो 10⁻6 केजी में हो जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा 2, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए होगा, 30% है इसका तो 0.3, तो आ जाएगा हमारा 6.67 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पीएच रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एसिड। तो हम लोगों को पता है 1 to 14 पीएच होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है, जितना इधर उतना ज़्यादा एसिड, तो 1 पे स्ट्रॉन्गर एसिड शो करेगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हमें यहाँ पास BOD 5 निकालना है। तो BOD 5 का फॉर्मूला होता है DO इनिशियल माइनस DO फॉर्म फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो DO इनिशियल हमारा 9 है, 9 - 5 इंटू 250 V1 + V2 है और बाई 10, तो इससे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में है हमारा कि निकालना है इक्विवेलेंट SO2। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 24.45 इंटू कंसनट्रेशन दिया है हमें 0.3 और इसका हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अ डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ अ साइक्लोन कलेक्टर। अगर हमारा जो साइक्लोन कलेक्टर उसका रेडियस हम कम करते जाएंगे तो उससे इफ़िशेंसी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, उसमें दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो इन जो इफ़िशेंसी होती है वो हमारी बढ़ते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इफ़िशेंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। तो इफ़िशेंसी हमारा होता है वेलोसिटी बाय सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारा एरिया पे डिपेंड करता है, Q बाई एरिया। तो जितना हमारा एरिया बढ़ते जाएगा तो सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारा कम होते जाएगा, तो जितना ये कम होते जाएगा उतनी इफ़िशेंसी बढ़ती जाएगी। तो पूछ रहा है इफ़िशेंसी कब बढ़ेगी, जब हमारा सरफेस ओवरफ्लो रेट कम होगा, और ये कम कब होगा, जब हमारा एरिया बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ADTA। तो ये तो हमारा हार्डनेस निकालने का काम आता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट फार्मूला पूछे साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमसे रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज 400 × 200 दिया है हमें, तो हमें पता है रॉन्ग इंटू रॉन्ग इक्वल टू राइट इंटू राइट। तो 400 × 200 इंटू 20, क्योंकि एरिया है तो हमें जो स्केल होगा उसको स्क्वायर करना होगा, इंटू कितना एरिया x मल्टीप्लाइड बाई कितना हमारा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 20.08 का स्क्वायर। तो इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑप्शन बी आएगा x। इतना याद रखिएगा 8 सेंटीमीटर जो 2 लॉन्ग है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 20 + 8 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08, तो ये हो जाएगा हमारा 20.08। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो लॉन्ग है तो प्लस, शॉर्ट है तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, लेकिन हम इसको एक ट्रिक से कैसे एग्ज़ाम में जल्दी करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 बियरिंग दी है तो बैक बियरिंग निकाल लेंगे। 4 बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग इक्वल टू 180 होता है हमारा। जैसे कि हमारा 4 बियरिंग अगर 40 है, 180 से कम है, तो हम इसमें 180 प्लस करके बैक बियरिंग निकाल लेंगे। और अगर 180 से ज़्यादा है हमारा 4 बियरिंग, जैसे ये दोनों केस में, तो 180 से माइनस करके बैक बियरिंग निकालेंगे। तो हमारा एक बार बैक बियरिंग आ गया, तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एंगल बी निकालते हैं। एंगल बी इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ AB कितना होगा 220
माइनस 4 बियरिंग ऑफ BC 70, तो इससे कितना आ जाएगा हमारा 150। तो 150 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या पता शायद एक्सटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल निकालना हो, तो 360 माइनस 150 करेंगे तो इससे आ जाएगा हमारा 210। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए 210 ऑप्शन ए में। तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अ सर्कुलर कर्व, रेडियस दिया है, डिफ्लेक्शन एंगल दिया है, लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है पाई आर डेल्टा बाई 180। और इसका और सबसे सिंपल फॉर्मूला, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो आप पहले देखिए, अगर आप लेंथ ऑफ कर्व निकालते हैं तो आपको 2 ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन वहीं अगर आप लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालेंगे जो कि सब डिफरेंट है तो आपको एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालिए। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 2r साइन डेल्टा बाई 2। आर की वैल्यू आप पुट करिए 200, डेल्टा बाई 2 30 हो जाएगा, तो साइन 30 हाफ होता है, हाफ और ये 2 कैंसिल, तो 200। आपने एक सॉल्व किया, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जहाँ कम टाइम हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी डाउट में है, इसका आंसर आ नहीं रहा है। सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, देखते हैं क्या है हमारे मॉडल एमसीक्यू में, क्या उन्होंने दिया है, बाद में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही है, इसका भी हम मॉडल एमसीक्यू में देखेंगे। वैसे तो इसका आंसर ए होना चाहिए 64 का। फिर 65 है हमारा, डिस्टेंस बोला है तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है 0.0673 डी स्क्वायर। डी हमारे किलोमीटर में होना चाहिए, तो 30 किलोमीटर का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है हमारा। तो पहले हम लोग इसमें ट्रू डिफरेंस निकाल लेंगे। ये दोनों को माइनस करेंगे और ये दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ट्रू डिफरेंस आ जाएगा जो कि 1.435 आएगा। उसके बाद RL ऑफ ए जो कि 525.5 है, उससे माइनस कर देंगे 1.435 को, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें हमें बोल रहा है कि लाइन AB मेजर्स 11 सेंटीमीटर ऑन फोटोग्राफ, फोकल लेंथ दिया है। सेम लाइन 3 सेंटीमीटर ऑन मैप, उसका स्केल दिया, फ्लाइंग हाइट निकालना है, एल्टीट्यूड दिया है। तो सबसे पहले हमको पता है स्केल ऑफ मैप इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो स्केल दिया है हमारा 1/45,000 इक्वल टू मैप डिस्टेंस दी 3 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस नहीं दी है, तो ग्राउंड डिस्टेंस यहाँ से हम निकाल लेंगे। एक बार हम ग्राउंड डिस्टेंस निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्केल ऑफ फ़ोटो पे जाएंगे जो कि होगी हमारी फ़ोटो की डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, ये होता है हमारा फोकल लेंथ बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H वही जो हमको फ्लाइंग हाइट निकालना है और स्मॉल h एवरेज हाइट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 350। फोकल लेंथ हमें दिया है 21.5, फ़ोटो डिस्टेंस आपको दी है 11 और ग्राउंड डिस्टेंस हमने निकाला 3 × 45,000। तो इससे आपको कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है। तो 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोल रहा है, 2 वे ट्रैफिक है और 2 लेन है। अगर हमारा एक ही लेन होता और 2 वे ट्रैफिक होता तब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पास 2 वे और 2 वे ट्रैफिक है, तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लाएंगे VT + V² बाई 2 म्यू जी। म्यू की वैल्यू दी है 0.37 और टाइम भी दिया है 2.5 सेकेंड। पुट करेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कैसे करिए, आपको पता है 7% से ज़्यादा नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है 7% से ज़्यादा है क्योंकि ये 9% है, ये 15% है, तो ऑप्शन बी ही एक है, तो ऑप्शन बी आप आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में हमें बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन दिया है स्टैंडर्ड प्लेट
का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, उसका मॉडुलस ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन है 16 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। के की वैल्यू निकालना, अगर डायमीटर ये 75 सेंटीमीटर तो K1A1 इक्वल टू K2A2, K1A1 इक्वल टू K2A2, तो K1 हमारा है 16 और ए जो होता है हमारा डायमीटर या रेडियस ले लीजिए, क्योंकि अगर वैसे ये रेडियस होता है पर यहाँ पर आप डायमीटर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से फिर सेम पुट करिएगा। तो यहाँ भी 75, K2 की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगा 30, तो इससे आप निकालेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर हमें कॉर्नर बोल रहा है, तो कॉर्नर में फ्रिक्शन स्ट्रेस नहीं होता, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विथ द इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन। तो ये पहले इंक्रीज़ होती है, इसका ये ग्राफ है, पहले इंक्रीज़ होगी फिर देन डिक्रीज़ होने लगेगी। हमसे बोल रहा है कौन सा टेस्ट टफनेस को मेज़र करने के लिए किया जाता है, तो वो है हमारा इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैन डिफिशिएंसी मीटर गेज में पूछा जा रहा है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी 50 mm। फिर है स्ट्रेचर बार्स आर प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड किया जाता है टू मेंटेन द 2 टंग रेल एट एग्जैक्ट डिस्टेंस, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमारे साइकोलॉजिकल और मैकेनिकल वाइडनिंग पे है, तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है V/9.5 √r, वही मैकेनिकल वाइडनिंग होती है NL²/2r। तो बोल रहा है हमारा साइकोलॉजिकल वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लेन, तो ये तो हमारी मैकेनिकल है, तो ये तो गलत हो गया। मैकेनिकल वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, नहीं इसमें तो स्पीड का कोई नहीं है। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, L भी नहीं है। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल, तो ये है हमारा V, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो इसमें सारे ही हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 78, गुड ब्रिक अर्थ कंटेन, तो बोथ ऑफ दिस कंटेन करता है, ऑप्शन सी। फ्लाई एज ब्रिक हैज़ ऑल ऑफ दिस, सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन सी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इज़ डिटरमाइंड बाय, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट विकेट निडल से निकलता है, साउंडनेस हमारा ऑटोक्लेव से निकलता है। कौन सा टाइप कंक्रीट है, ऑल ऑफ द अबव। वेराइटीज़ ऑफ फायर ब्रिक इंक्लूड,